यह पीतल का बर्तन चीजों की अनंत नकल कर सकता है। मैंने गलती से पानी की एक बोतल इस बर्तन में गिरा दी और अगले ही पल अंदर 100 एक जैसी पानी की बोतलें आ गईं। मैं दंग रह गया। मैंने निष्कर्ष निकाला कि इस बर्तन में किसी भी चीज की नकल करने की जादुई शक्ति जरूर है। तो मैंने अपनी सारी बचत 1 किलो सोने की ईंट खरीदने में लगा दी। जब मैंने उस सोने की ईंट को बेसिन में रखा और एक मन्नत मांगी तो तुरंत 100 सोने की ईंटें बन गईं। लेकिन मैंने गौर किया कि सभी सोने की ईंटों पर एक ही सीरियल नंबर था। अपना राज छिपाने के लिए मैंने उन सोने की ईंटों को पिघला दिया और उन्हें एक ज्वेलरी स्टोर को $13 मिलियन की बहुत कम कीमत पर बेच दिया। बस यूं ही मैंने आर्थिक आजादी पा ली। जिंदगी का मजा लेने के बजाय मैं मॉल गया और सारा राशन, पानी और हीटर खरीद लाया। पड़ोसी मुझे सामान ढोते देख पागल समझ रहे थे, पर उन्हें क्या पता था कि जानलेवा ठंड आने वाली है जिसमें बहुत से लोग बर्फ की मूर्तियों की तरह जम जाएंगे। तो मैंने सर्वाइवल के सामान को हड़बड़ी में डुप्लीकेट करने के लिए उस कांस्य के बेसिन का इस्तेमाल किया। मैंने अपने घर को पहले से ही स्टील के किले में बदलने के लिए बहुत सारा पैसा भी खर्च किया। मैंने खुद को उस सुरक्षित कवच के अंदर बंद कर लिया, लेकिन फिर भी मुझे पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं हुआ। इसलिए मैंने बेसिन का इस्तेमाल करके और खाना और हथियार डुप्लीकेट किए जब तक कि पूरा गोदाम भर नहीं गया। फिर मैंने सब कुछ उस कांस्य के बेसिन के अंदर रख दिया। जाहिर है यह न केवल चीजों को डुप्लीकेट करता है बल्कि इसमें असीमित स्टोरेज स्पेस भी है। जल्द ही बर्फीला तूफान आया। सड़कें जम गईं, लोग बर्फ की मूर्तियां बन गए, बचे लोग घबरा गए। घर में राशन नहीं था, सब भूख और ठंड से जूझने लगे। इस बीच मैं घर पर बैठकर भरपेट भोजन का आनंद ले रहा था। तभी एक खूबसूरत महिला मेरे दरवाजे पर कांपती हुई खड़ी थी और अंदर आने के लिए किदकिदा रही थी ताकि वह थोड़ी गर्मी पा सके। लेकिन मैंने उसे सख्ती से मना कर दिया क्योंकि मैंने अपने सर्विलांस कैमरे में पहले ही देख लिया था कि उसके बगल में घात लगाकर लोग छिपे हुए थे। जैसे ही मैं दरवाजा खोलता वे मुझ पर हावी हो जाते। जब मैंने उनका पर्दाफाश किया तो वे आग बबूला हो गए और अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन वे उस विशेष सुरक्षा दरवाजे को तोड़ नहीं पाए। मैंने अपने घर को स्टील के किले में बदल दिया था। फिर एक्सपायर्ड ब्रेड का बैग कूड़ेदान में फेंक दिया। वे उससे पाने दौड़े, पर जब पता चला कि मेरे पास और भी खाना है तो वे नहीं गए। उन्होंने खिड़कियां तोड़ने हथौड़े निकाले, पर मैंने पहले ही बुलेट प्रूफ कांच लगा दिया था। उन्होंने चाहे कितनी भी जोर से मारा, कांच में दरार तक नहीं आई। उन्हें मुझे परेशान करने से रोकने के लिए मैंने उन्हें भगाने के लिए हथियार निकाले, लेकिन उन्हें लगा नहीं था कि मैं वाकई ताकत का इस्तेमाल करूंगा। अपनी संख्या के बल पर उत्साहित होकर उन्होंने मुझे स्वार्थी कहकर कोसा और मांग की कि मैं ये सुरक्षित ठिकाना सबके रहने के लिए उन्हें सौंप दूं। उनकी नासमझी भरी दलीलों पर मुझे हंसी आ गई। फिर मैंने ट्रिगर दबा दिया। मैंने गुस्से में उनसे तुरंत यहाँ से चले जाने को कहा। जब उन्होंने देखा कि मैं वाकई गोली चलाने को तैयार हूँ तो वे डर के मारे भाग खड़े हुए। इस अचानक आई कयामत में मैं जान गया था कि केवल जीवित लोग ही दया की बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली बार मैं आपको और भी अद्भुत दुनियाओं की सैर कराऊंगा।